कहानी अनंत कुलधाम का सम्राट। एपिसोड 5 अर्जुन का नया लोक और पहली बड़ी शक्ति परीक्षा। अर्जुन ने अंधकार लोक की पहली परीक्षा को पार किया और उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा जाग उठी थी। गुरु ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, अर्जुन, अब तुम्हें अगले लोक में प्रवेश करना होगा। वहां तुम्हारी शक्ति और बुद्धि दोनों का असली परीक्षण होगा। याद रखो, यह लोक केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता और साहस से जीता जा सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका हाथ उस रहस्यमयी धातु पर टिका हुआ था जो अब उसकी हथेली में हल्की गर्मी और चमक छोड़ रही थी। मैं तैयार हूं, गुरु। अब कोई भी चुनौती मुझे रोक नहीं सकती। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चारों तरफ हल्की नीली रोशनी फैल गई। जंगल की पेड़ पौधों की शाखाएं हवा में झूलती दिखीं और हर जगह हल्की धुंध घुलने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की ऊर्जा उसके अंदर की शक्ति के अनुरूप बदल रही थी। तभी अचानक सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार पर लाल और नीली चमक की तरह आग और पानी के संकेत थे। गुरु ने कहा, यही प्रवेश है, अर्जुन। जो इस द्वार से गुजरता है वही अगले लोक का असली योद्धा बनता है। ध्यान रहे, यहाँ के नियम अलग हैं। शक्ति का असली अर्थ समझने के लिए तुम्हें प्रत्येक बाधा को पार करना होगा। केवल जो अपने अंदर के डर को जीतता है वही विजेता बनता है। अर्जुन ने कदम रखा और जैसे ही द्वार पार किया, उसे नए लोक की पूरी कल्पना नजर आई। यह लोक था जल और आग का लोक, जहां हर चीज में ज्वालाएं और पानी के झरने समान रूप से मौजूद थे। चारों तरफ हवा में तेज गर्मी और ठंडी बर्फीली लहरें मिश्रित थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी शक्ति यहां सीधे वातावरण से जुड़ रही थी। अब वह केवल अपनी हाथ की ऊर्जा पर निर्भर नहीं था, बल्कि पूरी प्रकृति के तत्वों के साथ तालमेल बैठा रहा था। तभी एक विशाल प्राणी दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल और नीली थीं और उसका शरीर जल और पानी से बना हुआ था। मैं हूं जलअग्नि रक्षक। इस लोक की रक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि तुमने अपने डर पर विजय नहीं पाई तो यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। अर्जुन ने अपने गुरु की बातें याद की। शक्ति का असली उपयोग केवल लड़ाई में नहीं बल्कि अपने डर और निर्णयों को नियंत्रित करने में है। उसने अपनी हथेली में धातु को कस लिया और नीली ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाया। जैसे ही प्राणी ने हमला किया, अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अब अधिक स्थिर और तेज हो गई है। वह केवल प्राणी से लड़ नहीं रहा था, बल्कि अपने डर और संकोच से भी लड़ रहा था। जंग के बीच अर्जुन ने देखा कि मायरा दूर से उसकी ताकत और बहादुरी देख रही थी। उसकी आंखों में अब केवल आकर्षण नहीं बल्कि एक नई प्रेरणा और उम्मीद की चमक थी। अर्जुन ने भी उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ अपनी हिम्मत बढ़ाई। लेकिन दूर से देवयानी की नजरें अर्जुन पर थीं। उसने महसूस किया कि अर्जुन अब केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि मायरा का ध्यान भी खींच रहा है। उसकी जलन और अहंकार और गहरा हो गया। वह सोच रही थी, कैसे यह साधारण लड़का अब इतनी ताकत रखता है और उसे मायरा जैसी नई लड़की आकर्षित कर रही है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्जुन ने अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित की और जलअग्नि रक्षक के सभी हमलों को अपनी आंतरिक शक्ति से नष्ट कर दिया। प्राणी ने गर्जना की और धीरे धीरे पीछे हट गया। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी शक्ति केवल हमला और रक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका आत्मविश्वास, साहस और बुद्धि भी उसकी ताकत का हिस्सा बन गए थे। जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई, गुरु ने दूर से कहा, अर्जुन, तुम्हारी पहली बड़ी परीक्षा सफल रही, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अब तुम्हें नए लोक में प्रवेश करना है,
जहां दुश्मन पहले से भी अधिक चालाक और खतरनाक होंगे। तुम्हारी शक्ति की सीमा अब और भी बढ़ेगी। अर्जुन ने ध्यान लगाया और महसूस किया कि उसके भीतर अब केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि एक योद्धा का आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता भी जाग गई थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। अब कोई भी चुनौती मुझे रोक नहीं सकती। आगे क्या होगा? अर्जुन नए लोक में जाएगा और नई शक्तियां पाएगा। मायरा धीरे धीरे उसके करीब आएगी। देवयानी की जलन और अहंकार और बढ़ेंगे। नए दुश्मन और नए कुलधाम सामने आएंगे। आगे जानने के लिए सुनते रहिए। अनंत कुलधाम का सम्राट। हमारे चैनल राठौड़ स्टोरी पर कहानी अनंत कुलधाम का सम्राट, एपिसोड 6, अर्जुन का नया लोक और मुख्य दुश्मन का सामना। अर्जुन ने जलग्नि लोक में अपनी पहली बड़ी शक्ति परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली थी। उसके भीतर अब केवल ऊर्जा ही नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास भी पूरी तरह जाग गया था। गुरु ने कहा, अर्जुन, अगला लोक तुम्हारे लिए असली चुनौती लेकर आया है। यहाँ तुम्हारे सामने केवल दुश्मन ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अतीत और भविष्य का रहस्य भी खुलने वाला है। तुम्हें अपने डर और संदेह पर काबू पाना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके हाथ में रहस्यमयी धातु अब और चमक रही थी। मैं तैयार हूं गुरु। अब कोई भी रोक नहीं सकता। जैसे ही वह अगले लोक में प्रवेश किया, उसने देखा कि यह स्थान भूरे और काले पत्थरों से भरा एक विशाल मैदान था। चारों तरफ अजीब सी धुंध फैली हुई थी और जमीन के नीचे हल्की लाल चमक चल रही थी। गुरु ने कहा, यह है युद्ध का लोक। यहाँ तुम्हें अपने सबसे खतरनाक दुश्मन से सामना करना होगा। याद रखो, केवल शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और रणनीति ही तुम्हें विजयी बनाएगी। अचानक मैदान के बीचों बीच से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसका शरीर धातु और आग का मिश्रण था और उसकी आंखों में गहरी लाल चमक थी। मैं हूँ ध्वंसक, ब्रह्मयोद्धा, इस लोक का सबसे शक्तिशाली रक्षक। अगर तुमने अपनी सीमाओं को नहीं पहचाना तो तुम्हारी हार तय है। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति केंद्रित की और धातु को कस लिया। उसने अपने गुरु की बात याद की। शक्ति का असली उपयोग केवल लड़ाई में नहीं, बल्कि अपने डर और अहंकार को नियंत्रित करने में है। ध्वंसक ने पहला हमला किया और जमीन में आग और ऊर्जा की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने महसूस किया कि केवल शारीरिक ताकत से वह उसे नहीं रोक सकता। उसे अपनी बुद्धि, रणनीति और आंतरिक शक्ति को संयोजित करना होगा। तभी दूर से मायरा दिखाई दी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेरणा थी। अर्जुन ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी। उसका साहस और तेज हो गया। अर्जुन ने ध्यान लगाया और अपनी आंतरिक शक्ति के साथ नीली ऊर्जा की एक बड़ी लहर बनाई। ध्वंसक ने हमला किया, लेकिन इस बार अर्जुन ने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके उसे पीछे धकेल दिया। लड़ाई के बीच अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी ताकत अब केवल लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य के लिए भी बढ़ गई है। फिर अचानक मैदान में हल्की धुंध से एक और छाया प्रकट हुई। यह छाया थी राजकुमारी देवयानी। उसने देखा कि अर्जुन अब शक्तिशाली हो गया है और मायरा उसकी तरफ खींच रही है। उसकी जलन और अहंकार चरम पर था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह लड़का अब केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि दूसरों का ध्यान भी खींच रहा है। अर्जुन ने देवयानी को देखा, लेकिन उसने अपना ध्यान युद्ध पर रखा। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा और धातु की शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित किया और ध्वंसक को परास्त किया। गुरु ने दूर से मुस्कुराते हुए कहा,
अर्जुन, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन याद रखो, असली युद्ध अभी बाकी है। अगले लोक में तुम्हारे सामने और भी खतरनाक दुश्मन होंगे। तुम्हारी शक्ति की असली परीक्षा वही होगी। और यह भी याद रखो, शक्ति के साथ हृदय और इरादे की सफाई सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। अब कोई भी चुनौती मुझे रोक नहीं सकती। आगे क्या होगा? अर्जुन अगले लोक में जाएगा और नई शक्तियां पाएगा। मायरा और अर्जुन का रिश्ता और गहरा होगा। देवयानी की जलन और ट्विस्ट और बढ़ेंगे। नए खतरनाक दुश्मन और रहस्यमयी घटनाएं सामने आएंगी। आगे जानने के लिए सुनते रहिए अनंत कुलधाम का सम्राट, हमारे चैनल राठौड़ स्टोरी पर।